जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं एक एसआईपी के बारे में बात करूंगा कि आप अगर एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो आपको किस तरीके से करनी चाहिए। स्क्रीन पे जो आपको 5 टॉपिक दिख रहे हैं उन 5 टॉपिकों का पूरा ध्यान रखें। आप एसआईपी करते हो तो तभी आपको एसआईपी में अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट एक सफल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आपको सबसे पहले एसआईपी टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि आप एसआईपी कितने टाइम के लिए कर रहे हो। वो आपको हमेशा पूछना है कि कितने टाइम के लिए मैं करूंगा तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज़ कर रहे हो कि एसआईपी कौन से फंड में कर रहे हो। आप टाइम के हिसाब से अलग अलग फंड होते हैं। 5 साल के लिए करोगे तो उसमें अलग फंड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 10 साल के लिए करोगे तो अलग फंड सेलेक्ट करेगा। अगर आप फंड सही आपने सेलेक्ट नहीं किए तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो आपका नहीं बन पाएगा। आपको तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है एसआईपी टॉपअप। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका बिजनेस ग्रोथ होता है, वैसे वैसे आपको एसआईपी टॉपअप भी करते रहना है, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना है। चौथी चीज़ है एसआईपी डेट। एसआईपी डेट हमेशा आपको ध्यान रखने की एसआईपी डेट आप कौन सी डेट को महीने की एक तारीख को रखते हो ना, तो आप उसको पूछोगे आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर को कि मेरी कौन सी डेट रखूँ जिससे कि मेरे को अच्छा फ़ायदा मिले। पांचवी चीज़ है एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके एक बार आप जरूर देख लें कि मेरे को मैं कितने टाइम के लिए रखूंगा तो मेरा इतना कोऑपरेट बन पाएगा। दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी टाइम पीरियड के। एसआईपी टाइम पीरियड क्या चीज़ है। एसआईपी टाइम पीरियड वो चीज़ है कि आप जब भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो आप उसको ये चीज़ अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर को या बैंक से करो, उसको जरूर पूछे कि मैं कितने टाइम के लिए रखूं जिससे कि मेरे को अच्छा फ़ायदा मिले। दोस्तों एसआईपी का सीधा सिंपल हिसाब ये है कि एसआईपी टाइम पीरियड पे ही एसआईपी पूरा डिपेंड करती है। आप अगर एसआईपी 5 साल के लिए करोगे तो आपको ग्रोथ रेट अच्छी नहीं दिखेगी, 2 साल के लिए करोगे तो अच्छी नहीं दिखेगी। एसआईपी हमेशा आप करो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करें। कम से कम 10 से 15 साल 20 साल तक आप रखोगे ना एसआईपी तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने वाले हैं, क्योंकि एसआईपी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। तब जाके आपकी एसआईपी तगड़ी ग्रोथ करती है, बहुत अच्छे रिटर्न देती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसआईपी टाइम पीरियड में आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितना आप समय मैक्सिमम समय आप ले सकते हो उतना मैक्सिमम समय ले। भले आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भले कम रखें, लेकिन टाइम पीरियड बहुत ही आपको ध्यान से रखना है और अच्छा टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों एसआईपी में मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसमें आपको मैं एग्जांपल के रूप में समझाने वाला हूँ कि इसमें दो आपको फोटो दिख रहे हैं। 2000 के एसआईपी, एक 5 साल चला रहा है और दूसरा 20 साल चला रहा है। तो जो वो 5 साल चला रहा है वो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसका 1,20,000 होगा और उसका टोटल वैल्यू होगी 2,07,000 रुपये। मतलब 1,20,000 जमा गया और ब्याज समेत उसको 2,07,000 रुपये मिल रहे हैं। वही बंदा 2000 के एसआईपी 20 साल के लिए चला रहा है तो उसके 4,80,000 रुपये कटते हैं और उसको 63 लाख रुपए 63 लाख से ऊपर पैसे मिलते हैं। तो ये है दोस्तों एसआईपी टाइम पीरियड का खेल। आप जितना लंबा चलोगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे। अब जो दोस्तों अपना नंबर सेकंड टॉपिक था वो था इन्वेस्टमेंट विच फंड, मतलब कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आप एसआईपी चला रहे हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, आप इक्विटी के फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें। इक्विटी के फंड में ही सबसे शानदार रिटर्न एसआईपी निकाल के देता है और वही फंड एसआईपी के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों आप जैसे कहीं एडवाइज़र से या फिर अपने बैंक से कहीं से भी इन्वेस्टमेंट कराते हो, वो अपने टारगेट के हिसाब से आपको फंड दे देते हैं, लेकिन उसमें आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें, उसको बोले कि मेरा इक्विटी के कोई फंड में करें। या तो आप जैसे 10 साल के लिए चला रहे हो तो इक्विटी के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और 15 साल के लिए चला रहे हो तो मिड कैप जो फंड होते हैं इक्विटी के उसमें इन्वेस्टमेंट करें, और 20 साल चला रहे हो तो एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप जो फंड होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न मिल पाए। और एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस फंड में कौन कौन सी जो शेयर होल्डिंग्स है या कौन कौन सी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है वो हमेशा एक बार देख लें। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। अब चलते हैं तीसरे नंबर टॉपिक पे। दोस्तों तीसरी चीज़ जो है वो एसआईपी में ध्यान रखने की चीज़ वो ये है कि एसआईपी टॉपअप। एसआईपी टॉपअप का मतलब ये होता है कि हर साल आप अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहें। जैसे शुरुआत में आपने एग्जांपल के रूप में 2000 की एसआईपी स्टार्ट की तो आपको दूसरे साल 2000 में 10% बढ़ाते रहना है, तीसरे साल भी 10%। जैसे जैसे आप एसआईपी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ेगा तो शानदार बेनिफिट भी होगा। तो एसआईपी टॉपअप का आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों चौथी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एसआईपी डेट का हमेशा ध्यान रखें। मंथ में एक बार आपकी एसआईपी करती है, वो आप एसआईपी डेट हमेशा 25 से 30 तारीख के बीच में अगर आप रख सकते हो
तो हमेशा वो डेट रखें, क्योंकि 25 से 30 तारीख के बीच में मार्केट हमेशा थोड़ा लो दिखता है, मार्केट डाउन रहता है। उस टाइम आप एसआईपी अगर इन्वेस्टमेंट हो गया तो आपको यूनिट्स अच्छी मिलेगी म्यूचुअल फंड में, और आपकी ग्रोथ हम जो दूसरे 1 से 25 तारीख के बीच में लगाते हैं उनसे आपको 1 से 1.5% आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट चीज़ पे, एसआईपी कैलकुलेटर पे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसआईपी कैलकुलेटर से अपन 5,000 की एसआईपी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल के हिसाब से देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा रहता है। अब बात करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में। दोस्तों एसआईपी कैलकुलेटर करके मैंने दो आपको फ़ोटो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, एक 5 साल का है और एक 10 साल का है। 5,000 के एसआईपी 5 साल के लिए कोई रखता है तो 3 लाख रुपए उसके इन्वेस्टमेंट होंगे, इक्विटी के फंड में बात कर रहा हूँ, और उसके 4,48,000 रुपये उसको वैल्यू मिलेगी, मतलब 4,48,000 टोटल पैसा मिलेगा। अब वही एसआईपी कोई 10 साल चला रहा है तो उसके 6 लाख रुपये जमा होंगे और 15,78,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हो 5 साल और 10 साल के बीच में कितना डिफरेंस है। 10 साल में 6 लाख के 15 लाख मिलते हैं और 5 साल में 3 लाख के 4.5 लाख मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 15 साल और 20 साल और 25 साल। अब दोस्तों आपको 15 साल और 20 साल का दिख रहा है। 5,000 के एसआईपी कोई अगर 15 साल चलाता है तो उसका 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा और टोटल उसको वैल्यू उस टाइम 33,84,000 रुपये मिलेगी। तो ये दोस्तों 15 साल में 9 लाख के 33 लाख मिल रहे हैं। वहीं अपन 20 साल पे चल रहे हैं तो 20 साल में 5,000 के हिसाब से उसके 12 लाख रुपए कटेंगे और 12 लाख के 75,80,000 रुपये तक मिलेंगे। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हो, 15 साल को 33 लाख मिल रहे हैं 9 लाख के, और 20 साल चल रहा है उसको 12 लाख के 75 लाख मिल रहे हैं। अब लास्ट एंड फाइनल जो 25 साल अगर 5,000 के हिसाब से चल रहा है तो कितना पैसा मिलेगा। अब दोस्तों वही कोई एसआईपी यहाँ पे मेरे को कैलकुलेटर में 25 की जगह 26 हो गया था, तो मैं वही बात करूंगा कि जैसे कोई 26 साल चला रहा है, 5,000 के एसआईपी 26 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके 15,60,000 रुपये जमा होंगे और उसको जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो 1,91,00,000। मतलब आप देख सकते हो 26 साल अगर 5,000 के हिसाब से कोई एसआईपी चला ले तो उसको 15 लाख के 1,91,00,000 रुपये मिलेंगे। यही दोस्तों जितना लॉन्ग टर्म चलोगे उतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको एसआईपी में। तो दोस्तों आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैंने वीडियो में जो 5 टॉपिक बताए हैं वो 5 टॉपिक आप हमेशा एसआईपी करें तो हमेशा ध्यान रखने, ऊपर म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को ये चीज़ ज़रूर बताएं। अब मैं दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।